आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग का आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन। ये हमारे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 के यूनिट 2 का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरतें होती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती हैं जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट में। और हम जैसा कि जानते हैं, आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जहाँ पे भी होती है, कहीं पे भी अगर टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे 2 यूनिट होती हैं, रिसीविंग यूनिट एंड सेंडिंग यूनिट। रिसीविंग यूनिट जो टेक्नोलॉजी को रिसीव करती है एंड सेंडिंग यूनिट जो टेक्नोलॉजी को सेंड करती है। तो इन दोनों के बीच में ही टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। तो आइए देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में अगर किसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट प्रोडक्शन यूनिट को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है, देखिए कि द डिटेल्ड प्रोसेस डेवलपमेंट शुड बी ट्रांसफर्ड। जो भी डिटेल प्रोसेस डेवलपमेंट मीन्स जो किसी भी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट प्रोडक्शन यूनिट को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रही है, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के से रिलेटेड सभी भी प्रोसेस की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन रिसीविंग यूनिट को सेंडिंग यूनिट प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पे मेन टॉपिक और है, मेन पॉइंट कि RU शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एंड एकोमोडेटिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा कि कोई भी जो रिसीविंग यूनिट है, जो टेक्नोलॉजी को रिसीव कर रहा है, वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, फर्दर इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस टेक्नोलॉजी को होल्ड करने के लिए रिसीविंग यूनिट के पास पूरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस टेक्नोलॉजी को अपन परफॉर्म कर सके एंड उसको होल्ड कर सके। कैपेबिलिटी या कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि उस रिसीविंग यूनिट के पास, यानी कि यहाँ पे जो रिसीविंग यूनिट है हमारी, वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के पास वो सारी फैसिलिटीज़, वो सभी इक्विपमेंट्स, वो ऐसे स्किल्ड पर्सनल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हो रही है, मींस जो सेंडिंग यूनिट जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहा है, रिसीविंग यूनिट उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन कर सके। एंड देन एट रिसीविंग यूनिट एक्सपर्ट पर्सोनल एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट द साइट्स आर प्राइमरी कंसिडरेशन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रिसीविंग यूनिट में एक्सपर्ट पर्सनल्स एंड फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट पर्सनल का मतलब ये है कि वो पर्सनल जो कि उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से ड्राइवन कर सके, सही तरीके से उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। एंड फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जो होती है, जब ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करती है तो उस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के दौरान उनका एक एक्सपर्टीज़, जो एक्सपर्ट मेंबर होता है, वो भी उस में इन्वॉल्व होता है। मतलब डेवलपमेंट यूनिट से, रिसर्च यूनिट से एक एक्सपर्ट RU यूनिट को भी मिलेगा जो कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस देगा। देन अब हम देखते हैं, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन R&D एंड प्रोडक्शन की, वो बात करेंगे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन के बारे में, पैकेजिंग एंड क्लीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। Regarding the information of process and testing, the following information should be provided by the sending unit। सबसे पहला है इसमें requirement of facilities। किन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, या जिसे हम सेंडिंग यूनिट भी कह सकते हैं, वो प्रोडक्शन को या रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कराएगा। देन रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जो भी जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, जिस भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उस प्रोडक्ट के
जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, इसकी भी कंप्लीट डिटेल सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कराएगा। एंड साथ ही साथ स्किल्ड पर्सन किस स्किल्ड उन इक्विपमेंट को, उन फैसिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए जो एक स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, उसकी भी इंफॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट देगा रिसीविंग यूनिट को, दैट कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ऐसे स्किल्ड पर्सन या ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है। देन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, किस ग्रेड का हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, उस रॉ मटेरियल को सप्लायर कौन था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जिस सप्लायर से ले रही थी उस सप्लायर की भी डिटेल लेगी। तो मतलब कंप्लीट डिटेल अबाउट द रॉ मटेरियल्स ऑल्सो। देन स्टोरेज गाइडलाइन एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, रॉ मटेरियल को किस तरीके से रखा जाएगा, और फिनिश प्रोडक्ट को किस तरीके से रखा जाएगा, एंड उनकी हैंडलिंग किस तरीके से की जाएगी, व्हाट आर द स्टोरेज कंडीशन, ये भी इंफॉर्मेशन रिसीविंग यूनिट सेंडिंग यूनिट को प्रोवाइड सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कराएगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल SOPs, हर इक्विपमेंट्स के हैंडलिंग के लिए, हर प्रोसेस के हैंडलिंग के लिए सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी अवेलेबल होने चाहिए रिसीविंग यूनिट में। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे हर एक स्टेप से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कराएगा ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो R&D प्रोडक्शन को देगा, प्रोसेस फ्लो चार्ट, देन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, डिटेल मास्टर बैच रिकॉर्ड, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सिपिएंट एंड रिएक्शन कंडीशंस। मीन्स प्रोसेस फ्लो चार्ट, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन सा स्टेप वाइज स्टेप क्या प्रोसेस होगी, इसकी डिटेल। देन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से कौन सी कंडीशंस में क्या इक्विपमेंट का यूज़ करके कैसे प्रोसेस कंप्लीट करनी है ताकि हमारी प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन हो सके। डिटेल मास्टर बैच रिकॉर्ड, जो एक मास्टर बैच तैयार किया गया है, मीन्स एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट तैयार किया गया है, उस प्रोटोटाइप प्रोडक्ट के जो उसका रिकॉर्ड है, डिटेल रिकॉर्ड है, वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। देन कब हमें किस तरीके से रॉ मटेरियल एंड एक्सिपिएंट्स को ऐड करना है, इसकी भी डिटेल देगा सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को। यहाँ पे मेथड ऑफ एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सिपिएंट का मतलब है कि जैसे हम कोई टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट में अगर हम वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू टैबलेट को बना रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाउडर मटेरियल लेते हैं, उसमें हम स्टार्च ऐड करते हैं, यानी कि उसमें हम पहले स्टार्च को ऐड करते हैं डिसइंटीग्रेंट के लिए, और उसके साथ ही साथ हम ग्रेनुलेटिंग लिक्विड का ऐड करते हैं। देन उसकी ड्राइंग करने के बाद, ड्राइंग एंड सीविंग करने के बाद जो हमारा ड्राइड मास रहता है उसमें हम डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट ये सब का ऐड करते हैं। तो यही कब कौन से एक्सिपिएंट एंड क्या रॉ मटेरियल को ऐड करना है इसको भी जानकारी दी जाएगी। एंड रिएक्शन कंडीशन, अगर वहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल एक्सिपिएंट्स में कहीं भी रिएक्शन के चांसेस हैं तो दैट विल आल्सो डिस्क्लोज। देन नेक्स्ट मेथड इज़ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मीन्स कि हमारी जो प्रोसेस है, जो भी हमारा वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करनी होती है, कि वो हमारे सही ढंग से चल रहे हैं नहीं या इम्प्लीमेंटेटेड हैं कि नहीं। तो उसमें सबसे पहला हमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ऐसे प्रोसीजर एंड फिनिश गुड्स टेस्टिंग। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस मीन्स कि सबसे पहले हम जो भी इक्विपमेंट का यूज़ करना है या जिस प्रोसेस का यूज़ करना है उसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। हम वो चेक करते हैं कि ये हमारा जिस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है या जो इक्विपमेंट्स है ये स्टैंडर्ड है या नहीं, ताकि क्योंकि इस इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसे प्रोसीजर मीन्स किसी भी केमिकल के रॉ मटेरियल या एक्सिपिएंट का ऐसे करते हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम
एंड देन नेक्स्ट फिनिश गुड्स टेस्टिंग। फिनिश गुड्स जो हमारा प्रोडक्ट बन चुका होता है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हमें चाहिए थी उस फिनिश प्रोडक्ट में है या नहीं। इससे रिलेटेड इस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स किए जाएंगे, एंड फिनिश गुड्स टेस्टिंग यानी फिनिश प्रोडक्ट के क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्या इवैल्यूएशन टेस्टिंग होगी, इसकी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देगा। देन वैलिडेशन प्रोटोकॉल। वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स में हम प्रोसेस वैलिडेशन एंड इक्विपमेंट वैलिडेशन करते हैं। मीन्स हमने एनालिसिस कर लिया, अब हम उसको वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन मीन्स उसका यूज़ करके वो देखा जाता है कि हमारा जो भी उस पैरामीटर्स बताए गए थे, हमारा जो प्रोसेस है एंड जो इक्विपमेंट्स है उन पैरामीटर्स पे ही काम कर रहे हैं या नहीं। तो वैलिडेशन के रिगार्डिंग भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट प्रोडक्शन यूनिट को प्रोवाइड कराएगा। एंड साथ ही साथ एनुअल ऑडिट एंड रिव्यूज़। जो एनुअल ऑडिट जैसे कि SUPSC में हम लोगों ने पढ़ा था स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस में कि कंपनी को एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उस एनुअल ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है, क्योंकि उस एनुअल ऑडिट में कुछ चेंजेस अगर हुए हैं तो वो भी डिस्क्लोज किए जाते हैं, जो कि रिसीविंग यूनिट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो एनुअल ऑडिट एंड रिव्यूज़ की रिपोर्ट देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोडक्शन को। Then change control, critical control point and corrective actions, quality control and assurance. So these are the informations which have to be shared by the sending unit to receiving unit during technology transfer. Next हम लोग बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है शेयर करने की। तो सुटेबल कंटेनर, कौन सा किस कंटेनर में हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो पैक होगा, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन सा कंटेनर सुटेबल है, इसकी इंफॉर्मेशन भी सेंडिंग यूनिट देगा। देन प्रॉपर क्लोजर सिस्टम, पैकेजिंग मटेरियल, प्रोसेस ऑफ पैकिंग, डिज़ाइन ऑफ पैकिंग, प्रॉपर लेबलिंग एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन पैकेज एंड लेबल। मीन्स किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल होगा, क्या पैकेजिंग डिज़ाइन, पैकेजिंग प्रोसेस मीन्स किस तरीके से हम पहले तो किस तरीके से वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो तैयार किया जाएगा, फिर फर्दर उसमें पैकिंग कैसे की जाएगी, उसके साथ साथ लेबल क्या होंगे और उन लेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेंशन करनी होगी, ये सारी डिटेल मीन्स हम ये कह सकते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को शेयर करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे हमारा सेंडिंग यूनिट है टू द प्रोडक्शन यूनिट यानी कि रिसीविंग यूनिट को। देन क्लीनिंग के रिगार्डिंग, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड APIs कैन बी कंटामिनेटेड बाय अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और API इफ प्रोसेसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। मीन्स कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीन्स API हैं, ये किसी अगर वहाँ पे कोई और प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है तो दे कैन बी कंटामिनेटेड बाय ईच अदर। तो इनका जो स्टोरेज होना चाहिए, जो इनकी हैंडलिंग होनी चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए कि सेपरेट रखे जाने चाहिए कि कहीं पे दूसरे प्रोडक्ट का हो रहा है तो वहीं पे अगर दो APIs होंगे या अलग अलग API एक्सिपिएंट्स होने से उनके बीच में कंटामिनेशन हो सकता है। And to minimize the risk of contamination and environmental effect, adequate cleaning procedure are essential। इसकी वही कि किस तरीके से हम अलग अलग API का स्टोरेज अलग होना चाहिए, API की हैंडलिंग अलग होनी चाहिए एंड एक्सिपिएंट्स की हैंडलिंग अलग होनी चाहिए, अलग अलग प्रोसेस अलग अलग प्रोडक्ट के APIs की हैंडलिंग अलग होनी चाहिए। तो क्लीनिंग से रिलेटेड भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिसीविंग यूनिट सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देगा। तो गाइज ये था हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन यूनिट। मीन्स अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट प्रोडक्शन यूनिट को कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रही है तो वहाँ पे प्रोसेस, पैकेजिंग एंड क्लीनिंग से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी उसे, इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो के PDF लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।